students, I am Nisha Thakur, your English educator here at An Academy, and आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं how do you write a formal letter and get full marks in your English examination. ठीक है, तो इट्स अ क्लियर गाइड ऑन हाउ यू विल राइट योर फॉर्मल लेटर. अब सबसे बेसिक चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर्मल लेटर होता क्या है? इट्स अ लेटर दैट्स रिटन टू अ फॉर्मल अथॉरिटी. आपकी प्रिंसिपल को, कोई मैगजीन के एडिटर को, कोई एनी पर्सन हु इज नॉट इन योर क्लोज रिलेशन, हु इज नॉट योर फ्रेंड और योर फैमिली मेंबर और समबडी लाइक दैट. तो उस इंसान को जब आप लेटर लिखते हो इन अ फॉर्मल प्रोफेशनल सेटिंग, दैट्स अ फॉर्मल लेटर. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे एसेंशियल पार्ट्स है इस लेटर के, अभी डिटेल और समझेंगे. हेडर है, सैल्यूटेशन है, मिस्टर मिस क्या लिखोगे आप, सर मैम, है ना. बॉडी होगी हमारे लेटर की, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन होगा, मेन बॉडी होगी, कंक्लूजन होगा, एंड साथ में होगी हमारी क्लोजिंग. इट्स दैट की वट एवर यू विल राइट की थैंकिंग यू योर सिंसियरली एक्स वाई जेड. राइट नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने एक्स वाई जेड बोली तो याद ही आ गई, मैं आपको बता रही हूँ. आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पे, ठीक है, 9th के बच्चे हो तो इट्स ओके, बट अभी भी आदत डाल लो. एंड बोर्ड एग्जामिनेशन तो बेटा कतई कभी भी बिल्कुल भी गलती से भी अपना असली नाम मत लिख देना. ठीक है, जब आप लेटर को एंड करते हो जहाँ पे नेम आता है ना, कभी भी कोई भी राइटिंग स्किल में अपना असली नाम मत लिख देना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप फंस जाओगे. हमेशा क्या करना है, या तो क्वेश्चन में नाम दिया है कि यू आर राहुल स्लैश रिया, तो आप लिखोगे राहुल या रिया, जो आपका मतलब है आप वो लिखो. ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन है कि यू आर दिस और दैट, तो हमेशा नाम की जगह आप लिख दो एक्स वाई जेड या ए बी, क्या ऐसा कुछ. कभी भी रियल नाम नहीं देना है, कभी भी रियल फोन नंबर मत दे देना, है ना. इट्स लाइक कुछ भी अपना यू नो नहीं बताना है आपको, रियल एड्रेस वगैरह भी जनरली आप ऐसा सिंपल कुछ भी लिख सकते हो, 123 ABC कॉलोनी, नहीं मेंशनड है अगर एग्जाम में, तो ठीक है. कंप्लीट सेंटेंसेस यूज करने होते हैं, प्रॉपर ग्रामर यूज करनी होती है एग्जामिनेशन में भी और फॉर्मल लेटर में वैसे भी, क्योंकि आप एक अथॉरिटी फिगर को लिख रहे हो. कंसाइज रहना है, डायरेक्ट रहना है, पोलाइट रहते हुए, ऐसा कोई वो नहीं एकदम अपना इमोशंस नहीं बयां करने लग जाना है फॉर्मल लेटर में. फॉर्मल है, कंसाइज रखना है, छोटा लिखना है, अच्छा लिखना है, शॉर्ट में बताना है. एड्रेस करो इश्यूज ऑब्जेक्टिवली विच फैक्चुअल स्टेटमेंट्स, मतलब ये नहीं कि अगर आप लिख रहे हो कि कुछ प्रॉब्लम है आपकी सोसाइटी में, ठीक है, टू एडमिन और समबडी, तो आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे इस चीज से बहुत दिक्कत हो रही है, आई फील दिस वे, आई फील दैट वे. फीलिंग नहीं बतानी, आपको प्रॉब्लम बतानी. दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस नीड्स टू कर, इससे सोसाइटी मेंबर्स को ये प्रॉब्लम हो रही है, बस. राइट, एंड इंक्लूड फ्रेजेस लाइक आई वुड अप्रिशिएट इफ, वुड यू प्लीज कंसिडर. भाई पोलाइट रहना है फॉर्मल लेटर में. अथॉरिटी को आप लिख रहे हो, आप ऐसा ऑर्डर नहीं दे रहे हो, आप प्लीज बोलोगे, आप वुड यू प्लीज कंसिडर, इस तरीके के वर्ड्स यूज करोगे, आई वुड अप्रिशिएट इट. राइट, और क्या चीजें नहीं करनी है, डोंट्स है, कभी भी कॉन्ट्रैक्शंस मत यूज करो कि भाई एकदम छोटा करके कुछ, क्या आपका जो भी है ना, बिकॉज को कॉज लिख देते हो, व्हाट्सएप पे वो चलता है, लेकिन एग्जाम में नहीं चलेगा, फॉर्मल लेटर में चलेगा. स्लैंग या इडियम्स या ओवरली कैजुअल फ्रेजेस नहीं यूज करने हैं. इमोशनली चार्ज एक्यूजेशन भी लिखना है कि मुझे ये लगता है कि आपने इसलिए करा, व्हाटएवर, ऐसा नहीं लिखना है. क्या एंड डिमांड्स नहीं लिखनी है विदाउट पोलाइट फ्रेजिंग. तो भाई पोलाइट फ्रेजिंग यूज करनी है कि आई वुड अप्रिशिएट इट, आई वुड प्योरली लाइक इट, है ना, इस तरीके से. एंड फाइनल टिप्स आपकी ये है कि वही बात है, हमारा प्रूफ करेंगे, लेटर को स्पेसिफिक रहेंगे एंड सिंपल रखेंगे. ठीक है, तो ये हमारा लेटर होता है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं. या तो लेटर टू एडिटर वाला एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. लेटर टू एडिटर है, through the though there is a there are movements like Sarva Shiksha Abhiyan and enrolling of underprivileged kids in schools, there are still many children like one in the picture who do not go to school. तो होगी, हो सकता है पिक्चर भी आ जाए एग्जाम में, हो सकता नहीं आए, बट यहाँ पे है कि बताया है कि there is गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक सर्व शिक्षा अभियान, बट इसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे नहीं जा पाते हैं. Rather they have never seen the school. It is indeed disturbing. बहुत गलत बात है ये. You decide to write a letter to the editor of a newspaper expressing your views and the steps to be taken. Write your letter in about 120 words. तो ये आपका क्वेश्चन है. ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप एक जागरूक नागरिक हो देश के, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. तो अब आप लेटर लिख रहे हो, एक लेटर टू एडिटर. जो वो लेटर है वो किसको जाएगा, एडिटर को जाएगा, एक न्यूज़पेपर के. क्यों लिख रहे हो आप एडिटर को लेटर, इसीलिए नहीं कि वो एडिटर बैठ के दुनिया में चेंज करेगा, नहीं,
इसीलिए कि वो एडिटर अपने न्यूज़पेपर में छापेगा, और जब वो न्यूज़पेपर में छपेगी बात, तो हो सकता है बहुत सारे लोग पढ़े, अथॉरिटीज भी पढ़े, एंड उनके अंदर चेप आए, तो दिन दुनिया में बचने। ठीक है, तो दैट्स द पर्पस ऑफ अ फॉर्मल लेटर, यहाँ पे लेटर टू एडिटर। मैंने आपको बताया कैसे लिखना है, एड्रेस नहीं पता है तो सिंपल मुझे भी लिख दो 123 SYZ कॉलोनी आगरा, ठीक है, या न्यू दिल्ली, है ना। 21 अक्टूबर 2026, द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। अपना एड्रेस, डेट, रिसीवर, द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट शॉर्ट में लिखना होता है, सब्जेक्ट बहुत लंबा, कोई बहुत बड़ा नहीं लिखना है। सब्जेक्ट है कंसाइज रखना है, छोटा सा रखना है, 3-4 वर्ड, 5-6 वर्ड मैक्सिमम, ज्यादा नहीं। जनरली कोशिश करो 3-4 वर्ड्स का सब्जेक्ट, 5 वर्ड्स। एजुकेटिंग द अंडर, फिर लिखेंगे हम सर, प्लीज डियर सर मत लिखना, सर लिखना सिर्फ, या फिर मैम लिखना, ठीक है। इट्स नॉट राइट डियर वगैरह लिखना है, तो इट्स लाइक सर या मैम, ठीक, कॉमा। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर। अब ये लाइन ऐसी है कि ये रट ही सकती, लाइक सिंपल, ये हर लेटर टू एडिटर में लिखनी है लाइन, क्या, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन towards the movement सर्व शिक्षा अभियान which aims at providing knowledge to the children. Even though these acts RTE, right to education, also ensures education for all children between the age groups of 4 to 14, but these movements and acts do not show themselves implemented anywhere, especially in the underprivileged class. तो अब आपने प्रॉब्लम स्टेट कर दी, इंट्रोडक्शन में आप बता दोगे आपके न्यूज़पेपर से, सर थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर मैं अथॉरिटीज का अटेंशन लाना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की टू। अब ये प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझा दी, प्रॉब्लम समझा दोगे, उसके बाद बताओगे कि अब हमको क्या करना है इस प्रॉब्लम को सही करने के लिए। वी ऑल नीड द हेल्प ऑफ प्रिंट मीडिया एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टू स्प्रेड अवेयरनेस messages to the masses. The underprivileged children must be made to realize they have the right to aid education. अब टाइम तो जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं उनको पता भी नहीं होता है कि वो अंडर प्रिविलेज्ड है, उनसे कुछ चीज छीनी जा रही है, उनको पता भी नहीं होती है ये चीज, तो उनको पता लगे और फिर उनको वो जो चीज उनका हक है, अधिकार है, उनका राइट है, वो उनको मिले, एजुकेशन राइट, एंड उनको राइट्स मिले अपनी, सो दे मस्ट गो टू स्कूल। द फॉरमोस्ट डिस्करेज इज टू डिस्करेज चाइल्ड लेबर, क्योंकि अगर बच्चों को चाइल्ड लेबर में डाला जाएगा तो वो पढ़ेंगे कैसे, चाइल्ड लेबर हटा दिया जाएगा तो बहुत चांसेस है कि उन बच्चों को एजुकेशन मिल जाएगा। So, give these rights for the children to get a bright future. I hope you will pay attention to this noble cause and publish it in your newspaper, sir, कि आप अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगे। I hope this. लास्ट में एंड करते हुए हम लिख सकते हैं, थैंकिंग यू योर सिंसियरली AB। अगेन लास्ट में नाम बस लिख देना गलती से अपना असली, क्वेश्चन में कोई नाम है राकुल रिया वटेवर तो वो लिखना, राज सिमरन वटेवर वो लिखना, लेकिन अपना असली नाम मत लिखना, नहीं दिया नाम तो ABCXYZ लिख के हम एंड कर देंगे। दिस इज हाउ फॉर्मल लेटर इज सपोज टू बी रिटन। हमने एक एग्जांपल के थ्रू भी कर लिया, आई थिंक फॉर्मेट भी क्लियर है, कैसे लिखना है सारा कुछ क्लियर है। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में सेम टाइप की लाइंस होती है फॉर्मल लेटर में, थ्रू द बॉटम्स ऑफ योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर, है ना, उस तरीके से आई वुड लाइक टू ब्रिंग द अटेंशन टू अथॉरिटीज दैट टू एडिटर में, इट्स लाइक सिंपल, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे 2-4 लेटर्स की, आई होप बहुत अच्छी तरीके से आपको आ जाएगा, यू विल गेट ग्रेट मार्क्स इन योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। अगर आपने अभी तक अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, तो अभी के अभी कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक कोर्स नहीं खरीदा है तो यू कैन टेक दैट कोर्स, take the courses by using my code LTLive. My name is Lisha Thakur. Thank you so much for watching, guys. I'll see you guys in the next video. Until then, keep learning and bye bye. Let's crack it.